आगे चल करके अगले श्लोक में भावपूर्वक उन्होंने श्रीमद् भागवत की चरण वंदना की है और ये बताया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अर्थात वृक्ष वेद हैं, उस वेद रूपी वृक्ष का ये भागवत फल है, सार है। जैसे दूध का सार घी होता है, पिता का सार पुत्र होता है, वृक्षों का सार फल होता है, उसी प्रकार समस्त वेदों का जो सार है वो क्या है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण। वेदोपनिषदाम सारा जाति भागवती कथा, समस्त वेद समस्त उपनिषदों को निचोड़ करके जो सार निकलता है वो श्रीमद् भागवत कथा है। जिसने श्रीमद् भागवत कथा को प्राप्त कर लिया उसे वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे अन्य पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये श्रीमद् भागवत है। अतः हम सभी ये विश्वास करें कि ये वेद रूपी वृक्षों का सार है। और फल भी कैसे होते हैं? हम लोग जो फल खाते हैं उसमें से कुछ न कुछ त्यागने के योग्य होता है। जैसे आप केला खाइए तो छिलका त्यागना ही पड़ेगा, अमरूद खाइए तो उसके बीज को हटाना पड़ेगा, ऊपर से काटना पड़ेगा। आप सेब खाइए तो उसके भी बीज को हटाएंगे। कोई भी ऐसा फल हो उसका कुछ न कुछ हिस्सा त्याग ही दिया जाता है। पर ये कैसा है? शुक मुखादव मृत संयुतम, अर्थात मृत द्रव संयुतम, अर्थात शुकदेव जी के मुखार बिंदु से निकलने के कारण ये अत्यधिक मीठा है। और पिबत भागवतम रसमालयम, ये खाने के योग्य नहीं है, इसे पीना चाहिए, ये पीने के योग्य है, क्योंकि अन्य फलों की अपेक्षा इसमें त्यागने जैसा कुछ भी नहीं है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, अर्थात इसे बार बार इसको प्राप्त करना चाहिए, इसके रस में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में साथियों ये श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण पूर्ण होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब कथा प्रारंभ होती है। कथा का क्रम ऐसा है कि एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस महान यज्ञ का अनुष्ठान जो एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र, नीचे 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 रखिए ना, नीचे रखिए, जो भी रखना हो, हाँ नीचे। उस यज्ञ के महाअनुष्ठान में उन सब ने एक दिन ये योजना बनाई और प्रातःकाल अग्निहोत्र यज्ञ आदि करके अपने स्थान पर खड़े हुए और सब ने एकत्रित होकर के सूत जी से प्रार्थना की है। सूत जी उग्रश्रवा के पुत्र हैं और उनसे निवेदन किया है। निवेदन करने के आधार पर उन्होंने सूत जी से 6 विशेष प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं मैं अभी बता रहा हूं, तो आरती के समय आपसे पूछेंगे कि वो 6 प्रश्न कौन से हैं। तब ये समझ में आएगा कि आप जो सुन रहे हैं वो आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा। याद रहेगा ना?
किसको किसको याद रहेगा भाई? हाथ उठाओ। ध्यान से सुनोगे तो नहीं ना ना, अरे बाप, कुछ लोगों ने पहले ही समर्पण कर दिया कि महाराज आपको सुनाना हो तो सुनाइए, ना सुनाना हो मत सुनाइए, हमें याद नहीं रहेगा, पूछिएगा मत। अब हम तो आए हैं सुनाने के लिए, याद नहीं रहेगा तो वो आपकी कमी है। इसलिए सूत जी से उन शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि भगवान, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, आप बड़े सरल हृदय वाले हैं, आपने समस्त शास्त्रों समस्त पुराणों को पढ़ा है, जाना है, सीखा है, आपके ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। इस संसार में जीवन क्षणभंगुर है और किसको कितना दिन का जीवन शेष बचा है ये कोई जानता नहीं है। जो जीवन मिला है उसका भी आधा हिस्सा सोने में चला जाता है। बहुत कम ही जीवन का उपयोग हम आत्म कल्याण में कर पाते हैं, बाकी तो समाज के ही व्यवहार में, समाज के ही लोकाचार में हमारा जीवन बीतता जाता है। हम इतना समय नहीं निकाल पाते, हमारे पास इतना अवसर नहीं है कि हम समस्त शास्त्रों समस्त पुराणों का अध्ययन कर सकें। और एक और बात कि यदि हम समय निकाल करके पढ़ भी लें तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जब तक सारे पुराण न पढ़ लें तब तक हम जीवित ही रहेंगे। हो सकता है बीच में ही मृत्यु हो जाए और फिर बहुत सारे पुराण, बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे ग्रंथ सब धरे के धरे रह जाएं। ऐसे क्षणभंगुर जीवन में जिसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, जो कब समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये संभव ही नहीं है कि समस्त शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन किया जा सके। लेकिन हाँ, आपने तो पढ़ा है, आप तो जानते हैं। अब आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप उन समस्त शास्त्रों, उन समस्त पुराणों का जो सार है, जो संक्षेप है, जो उसका निष्कर्ष है, वो कृपा करके हमें बताइए। यदि आपने हमें बता दिया तो हमें पूरे शास्त्र, पूरे पुराणों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा और बहुत कम मेहनत में आपकी कृपा से, आपकी साधना से, आपकी तपस्या से हम सब पर ये अनुग्रह प्राप्त होगा और हम सब निस्संदेह बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। तो उनका पहला प्रश्न ये है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, समस्त धर्म ग्रंथों का निचोड़ क्या है। उनका दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में कल्याण क्या है, कल्याण किसे कहते हैं, कल्याण कैसे प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है कि कल्याण प्राप्ति का साधन क्या है, किस प्रकार हम कल्याण को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। 2 मार्ग है साथियों, एक श्रेय का मार्ग है, एक प्रेय का मार्ग है, एक भौतिकता का मार्ग है, एक आध्यात्मिकता का मार्ग है, एक पतन का रास्ता है, एक उत्थान का है, एक निकृष्टता की ओर ले जा सकता है, एक उत्थान की ओर ले जाता है, एक गिराता है, एक उठाता है, एक संसार की ओर ले जाता है, एक भगवान की ओर ले जाता है, एक शरीर का श्रृंगार कराता है और एक आत्मा का श्रृंगार कराता है। हमें उस कल्याण को जानना है जो आत्मा का श्रृंगार कर सके। हम उस कल्याण तक पहुंचना चाहते हैं जो हमारा उद्धार कर सके, हमारा उत्थान कर सके, जिससे हमारा जीवन सफल नहीं, जीवन सार्थक बन सके। ऐसा कोई रास्ता चाहिए, उसको श्रेय मार्ग कहते हैं। और ये जो कल्याण का मार्ग है ये कैसे प्राप्त होगा। उसके पश्चात उन्होंने अगला प्रश्न पूछा है कि भगवान, हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान इस दुनिया में बार बार अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार लेने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया है। 5वां प्रश्न है कि यदि उन्होंने अवतार लिया तो कौन कौन से अवतार लिए और उन अवतारों में उन्होंने क्या क्या किया है। और हमारा एक और प्रश्न है भगवान कि जब भगवान अपने धाम को वापस चले जाते हैं तो उनके स्वधाम गमन के पश्चात फिर धर्म किसकी शरण में जाता है, किसके शरण में वो धर्म रह करके जीव का मार्गदर्शन करता है, जीव का कल्याण करता है।
इन समस्त प्रश्नों को पूछने के पश्चात सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उन समस्त ऋषियों मुनियों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए बड़ी श्रद्धा, बड़े भाव से, बड़ा अनुग्रह करते हुए बड़ी प्रशंसा की है कि ऋषियों, आप सबका ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही कल्याणकारी है। आप सबने जो सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान नैमिषारण्य की इस दिव्य धरा पर करना प्रारंभ किया है, ये इस जगत के लिए, इस विश्व ब्रह्मांड के लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। और आप सबने आज जो प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न इस संसार के लिए, समस्त मानवता के लिए बड़े कल्याणकारी होंगे। जो इन प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे वो अत्यंत कृतकृत्य अनुभव करेंगे। उन्होंने पहला प्रश्न किया है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। हम जिस भी शास्त्र को पढ़ लें उसका एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए। जिस भी पुराण को उठा करके पढ़ें, जिस भी शास्त्र को उठा करके पढ़ें, जिस भी वेद उपनिषद आदि को पढ़ें, उन सबका निचोड़ है, उन सबका सार है कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक भगवान के श्री चरणों में प्रेम न होगा तब तक इस जीवन में भगवान की प्राप्ति न होगी, क्योंकि व्यक्ति उसी को पाना चाहता है जिससे वो प्रेम करता है। और प्रेम को जगाने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो है साथियों ये समस्त पुराण, ये समस्त शास्त्र। इन शास्त्रों के ही कृपा से व्यक्ति परमात्मा के प्रति आकर्षित होता है, व्यक्ति परमात्मा के प्रति झुकता है। और जब उसके बारे में प्रेम जाग जाए तो फिर उसे पाने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जीव की होती है जैसी बचपन में वो छोटा सा बच्चा किसी खिलौने को देख करके आकृष्ट हो जाता है, उससे उसे प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाने के पश्चात फिर वो उसे पाना चाहता है। ये शास्त्र, ये पुराण पढ़ने के पश्चात व्यक्ति भगवान के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करता है, कुछ इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो अपनी कल्पनाएं सजाता है कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे, और फिर प्रेम पूर्वक वो भगवान को प्राप्त करने का उद्यम करता है। तो हे ऋषियों, समस्त शास्त्रों का सार यही है कि हमारा परमात्मा में प्रेम हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि कल्याण क्या है? बोले कल्याण मुक्ति में है। समस्त बंधनों से मुक्त हो जाना ही कल्याण है। जब तक हम किसी एक भी बंधन में बंधे रहे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जिस दिन हमारे सारे बंधन समाप्त हो जाएं, वो दिन हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। अतः हम सबके जीवन में साथियों कल्याण तब आएगा जब हम अपने जीवन के बंधनों से मुक्त होंगे। अभी तो हम सब बंधे हुए हैं, हम सब बंधन में हैं। कोई काम के बंधन में है, कोई दाम के बंधन में है, कोई नाम के बंधन में है। इन सब बंधनों में बंधे हुए जीव को कभी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता, कभी मुक्ति मिल नहीं सकती। मुक्ति का तात्पर्य है समस्त बंधनों से ऊपर उठ जाना। अभी तो हम सब बंधे हैं, हम सब कर्म के बंधन में बंधे हैं। हम इस दुनिया में कर्म के बंधन में बंधने के नाते बार बार आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जननी के जठराग्नि में हमें प्रवेश करना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, पर हम अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते। कल्याण इसी में है कि बंधन से मुक्त हो जाए। पराधीन सपने हो सुख नहीं। लोग भले ये कहें कि भैया हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे खाक तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, अपनी मर्जी का मालिक हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना स्वतंत्र कोई है ही नहीं। मनुष्य को स्वतंत्रता केवल कर्म करने में है, और उसी एक स्वतंत्रता के कारण वो परतंत्र हुआ पड़ा है। दुनिया में जहां भी दृष्टि डाल करके देखिए, हर व्यक्ति बंधन में है। वो कर्म के बंधन में है, वो संबंधों के बंधन में है।
वो रिश्तों के बंधन में है, वो अपनी कुप्रवृत्तियों कुसंस्कारों के बंधन में है, वो अपने प्रारब्धों के बंधन में है, वो अपने चिंतन, अपने चरित्र, अपने व्यवहारों के बंधन में है। कोई मुक्त नहीं है। लोग भले ये कहें कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अगर उन्हें क्रोध आता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्रोध दिलाने वाले के बंधन में है। क्रोध करने का तात्पर्य क्या है? लोग बड़े ताव से कहते हैं कि भैया हम तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, हमसे संभल के रहना। अरे तुम क्रोधी स्वभाव के हो, यही तुम्हारे बंधन का परिचायक है। जो जब चाहे तब तुम्हें क्रोध दिला सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि तुम क्रोध दिलाने वाले के बंधन में हो। यदि हम किसी के हंसाने से हंसने लगे, यदि किसी के रुलाने से रोने लगे, यदि किसी को देख करके हमारे भीतर काम वासना जाग पड़े, यदि किसी के कारण हमें क्रोध आ जाए, तो इसका तात्पर्य क्या है कि हम तो उसके बंधन में बंधे हैं। इसलिए भैया ये सत्य है, हमें ये अनुभव नहीं हो पाता। हमें लगता है कि हम बंधन से मुक्त हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपने एक कहावत सुनी होगी, नवयुवक नवयुवतियों के जब प्रेम संबंध की शुरुआत होती है तो उसमें यही कहा जाता है कि हंसी तो फंसी। हंसती वो है पर फंसता कौन है? सोच करके देखिए, फंसा कौन? जो उसने फंसाया वो नहीं फंसी। यही बंधन है। हमें लगता है साहब हम स्वतंत्र हैं, पर हम फंस जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी भैंस लेकर के जा रहा था और रामकृष्ण परमहंस कुछ शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। शिष्यों ने कहा कि भगवान ये भैंस इसके बंधन में है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा देखने में जरूर ये भैंस बंधन में है, पर वास्तविकता ये है कि ये व्यक्ति बंधन में है, भैंस तो स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कैसे? बोले ऐसे कि उस भैंस के रस्सी को थोड़ी देर के लिए जाकर के खोल दिया। अभी तक वो भैंस पीछे पीछे चल रही थी और वो व्यक्ति आगे आगे चल रहा था। अब भैंस का जो पगहा था खुल गया। अब दृष्टि डाल करके देखो, अब का दृश्य क्या होगा? अब वो भैंस आगे आगे है और वो व्यक्ति उस भैंस के पीछे पीछे है। तो बताओ बंधन में कौन है? बंधन में वो भैंस नहीं है, वो तो अपना भोग भोग रही है। फंसा कौन? उस भैंस वाला। उसी प्रकार हंसी तो फंसी नहीं, हंसी तो फंसा, ये कहना चाहिए। उसने तो फंसाया है। हम सब बंधन में हैं और कल्याण इन समस्त बंधनों से ऊपर उठने में है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। इन मनुष्यों के बंधन का कारण भी ये मन है और मोक्ष का भी है। तो समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाए, इसी में कल्याण है। जब तक बंधन है तब तक मुक्ति है। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध करके जब मेघनाथ रावण के दरबार में ले गया तो रावण ने पूछा कि कौन हो तुम? सोच में पड़ गए हनुमान जी कि मैं क्या बताऊं कि मैं अंजनी पुत्र हूं, लेकिन मैं अंजनी पुत्र नहीं, मैं तो कोई और हूं। मैं पवन पुत्र हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इससे भी बड़ा हूं। मैं कौन हूं? भगवान शिव का अवतार हूं, ये भी नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इससे भी बड़ा हूं। और उसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया और परिचय ये दिया कि दासो हम कौशलेंद्रेश्य, अर्थात मैं कौशलेंद्र का दास हूं, मेरा यही परिचय है। रावण व्यंग्यात्मक हंसी के साथ मुस्कुराया और कहने लगा कि पूरे लंका में सुंदर वन को उजाड़ने वाला, समस्त वृक्ष आदि को उखाड़ कर फेंकने वाला, मेरे राक्षस का संहार करने वाला, मेरे पुत्र अक्ष कुमार को मारने वाला, जिसे बांधने के लिए मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग
करना पड़ा। मैंने सोचा था कि वो कहीं का कोई स्वामी होगा, कहीं का वो राजा होगा, कहीं का मालिक होगा। मुझे लगा कि वो तीनों लोगों का स्वामी विष्णु होगा, पर तुम तो दास निकले, तुम तो सेवक निकले। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, मैं बंधन में होते हुए भी बंधन मुक्त हूं और तुम बंधन मुक्त होते हुए भी बंधन में हो। क्यों? क्योंकि हे रावण, तू नाम का दास है, तू काम का दास है, तू दाम का दास है, और मैं श्री राम का दास हूं, इसलिए मैं बंधन से मुक्त हूं। और राम को छोड़ करके किसी अन्य बंधन में यदि कोई बंधा है तो भैया वो दास ही है, वो बंधन नहीं है। तो कल्याण बंधन में है, ऐसा मानना गलत है। बंधन से मुक्ति में कल्याण है। किसी भी पिंजरे को, चाहे वो भले ही सोने का ही क्यों ना हो, उसमें पक्षी को आप बंद करके रखें तो उस पक्षी के जीवन में कल्याण नहीं होगा। पर जब वो अपने पंख को पसार कर इस खुले आसमान में मुक्त होकर के विचरण करता है तो उसके आनंद का कोई पारावार नहीं होता। हम सबका कल्याण है कि हम मुक्त हो जाएं। छोटी छोटी मुक्ति के लिए तो हम प्रयास करते ही हैं, पर वो मुक्ति जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे, जो हमारे समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त कर दे, वो वाली मुक्ति चाहिए। हम सब मुक्ति के लिए ही प्रयास करते हैं। इस कथा में आए हैं तो भले ही हमें इस बात का भान हो या ना हो, पर यहाँ आने का उद्देश्य ही यही है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें मुक्त कर दे, कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें स्वतंत्र कर दे। हम कुछ भी करते हैं केवल मुक्ति के लिए। भोजन करते हो भैया तो भूख से मुक्ति पाने के लिए, जल पीते हो तो प्यास से मुक्ति पाने के लिए, विश्राम करते हो तो थकान से मुक्ति पाने के लिए, काम करते हो तो दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए, चलते हो तो जड़ता से मुक्ति पाने के लिए। हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो केवल और केवल मुक्ति पाने के लिए कर रहा है, पर अभी वो उस मुक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच पा रहा है कि अब उसको जन्म न लेना पड़े, अब उसका जीवन मरण का बंधन समाप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि वो अभी भी नाम दाम काम आदि बंधनों में बंधा हुआ है, अभी वो मनोविकारों के चंगुल में फंसा हुआ है, इसलिए उसे राम का बंधन नहीं मिला। और राम का बंधन मिल जाए वो केवल ये कथा करा सकती है। इस कथा में बैठने वाला व्यक्ति यदि पूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को नियोजित करे तो वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर के राम के बंधन में बंध जाता है। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार है भगवान के प्रति प्रेम हो जाना, और कल्याण है बंधन से मुक्त हो जाना। कल्याण की प्राप्ति का साधन क्या है? अगला प्रश्न पूछा कि भगवान जिस कल्याण की बात आप करते हैं, जिस कल्याण के विषय में आप बता रहे हैं कि व्यक्ति परतंत्र है, उसे स्वतंत्र होना चाहिए, उसे कैसे पाया जाए? आपने बता तो दिया कि कल्याण मुक्ति में है, कल्याण मोक्ष में है, पर वो कल्याण कैसे मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर दिया है सूत जी ने कि उस कल्याण को प्राप्त करने का केवल एक साधन है, और वो है भगवान की भक्ति। भक्ति में ही कल्याण है। पर भक्ति पाने के लिए क्या? बोले भक्ति पाने के लिए, कल्याण पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म को धारण करना पड़ेगा। जो धर्म के बंधन में होता है वो सब बंधनों से मुक्त होता है, और जो धर्म के बंधन में नहीं होता वो हर बंधन में बंधा रहता है। ये जान लेना। धर्म के बंधन में मैं सत्य कहता हूं, जो बच्चे अपने माँ बाप के बंधन में हैं, तो माँ बाप का जो बंधन है वो बंधन नहीं है, वो अनुशासन है। गुरु का जो बंधन है वो बंधन नहीं, वो अनुशासन है। और गुरु के बंधन में बंधा हुआ, माँ बाप के बंधन में बंधा हुआ, उनके अनुशासन में बंधा हुआ व्यक्ति स्वतंत्र होता है। क्योंकि आपने उस बच्चे के जीवन में झांक कर देखा होगा जो अपने माँ बाप के बंधन में नहीं बंधा, जिसने अपने गुरु के अनुशासन को नहीं माना, फिर वो आगे चल करके शराबी बनता है, फिर उसे शराब का बंधन बांध लेता है, फिर उसे जुआ का बंधन बांध लेता है, फिर उसे अधर्म अन्याय अत्याचार का बंधन बांध
लेता है, फिर वो अनीति के बंधन में बंध जाता है, फिर वो सुरा सुंदरी के बंधन में बंध जाता है, फिर वो अपने जीवन में नरक के बंधन में बंध जाता है और उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट समाप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार माँ बाप के बंधन में, माँ बाप के अनुशासन में बंधा हुआ पुत्र नित्य निरंतर प्रगति करता रहता है, जिस प्रकार गुरु के बंधन में बंधा हुआ शिष्य उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव कल्याण को प्राप्त करता है और उसका जीवन धन्य बन जाता है। इसलिए भैया यदि बंधन मुक्त होना है तो धर्म के बंधन को धारण करना पड़ेगा। और धर्म का बंधन क्या है? मैंने प्रारंभ में ही बताया कि धर्म के वही 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, तमोस्तेयम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्याम, सत्य, अक्रोधस्य, ये सारे धर्म के लक्षण हैं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जो धर्म के बंधन में है, पर धर्म का सच्चा स्वरूप प्रारंभ में ही बताने का प्रयत्न किया। धर्म आडंबर नहीं है, धर्म दर्शन नहीं है, धर्म दिखाता है। ऐसा धर्म उसके बंधन में जो बंधा होगा वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये जान लेना। इसलिए कल्याण बंधन से मुक्ति में है और बंधन से मुक्ति होने का एक ही उपाय है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को धारण करे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, केवल 2 ही वचन हैं। पर पीड़ाय पीडनम, परोपकार, दूसरों का उपकार करना और दूसरों को कष्ट कभी न देना धर्म है। समस्त शास्त्रों, समस्त पुराणों के निष्कर्ष में व्यास जी ने यही लिखा है। इसलिए साथियों जीवन में धर्म होना चाहिए। तो अगले प्रश्न का उत्तर दिया कि धर्म से ही बंधन मुक्ति हो सकती है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे चल करके अगला प्रश्न किया है कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं, भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है, भगवान के अवतार लेने की बार बार आवश्यकता क्यों पड़ती है। गीता में भगवान ने सूत्र प्रदान किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान इस दुनिया में अवतार लेता है केवल धर्म को बचाने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी,
तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। भगत भूमि भूसुर सुर, हित लीन मनुज अवतार। किसके किसके लिए? भक्त भूमि, है ना? सुर यानी देवताओं के लिए, संत हित। भगति भूमि भूसुर सुरभि। दो है ना, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। हमें क्या याद आ रहा था? भक्त भूमि भूसुर सुरभि, वो चौपाई अलग है। देखो क्या है ना, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और यही चार पुरुषार्थ भगवान प्रदान करते हैं धरती पर आकर के। विप्र के लिए धर्म, धेनु विप्र, धेनु सुर संत। तो अपने यहां चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विप्र से धर्म है, अर्थ धेनु से है, गाय से। हमारे यहाँ जब कृषि प्रधान हमारा देश था, तो कृषि प्रधान देश में गाय ही अर्थ का आधार हुआ करती थी। गाय से ही खेती होती थी, और खेती से ही अन्न, और खेती से ही अर्थ की प्राप्ति होती थी। अभी भी ऐसा है। अभी भी यदि आप ये जानकारी प्राप्त करें, तो गाय अभी भी अर्थ का सबसे बड़ा आधार है। जितना आर्थिक लाभ गौ सेवा से हो सकता है, उतना कहीं नहीं हो सकता। हजारों लाखों रुपए में गाय के गौमूत्र और उससे बनी हुई दवाएं और उसके गाय के गोबर और तमाम तरह के प्रयोग आज पाश्चात्य जगत में हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो पलने वाली गाय है, जिसे हम माता कहते हैं, गाय का केवल दूध ही अनमोल नहीं है, उसका रोम रोम कल्याणकारी है। वो अर्थ का आधार है। विप्र धर्म के लिए, धेनु गाय अर्थ के लिए, सुर संत हित। सुर यानी काम। काम का तात्पर्य हमारी कामनाओं को पूरा करने वाले वो देवता ही हैं। देवताओं के द्वारा ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और संत ही हमें मोक्ष का मार्ग बताता है। तो विप्र धेनु सुर संत, ये चार ही भगवान आकर के इन चारों का उद्धार करते हैं। विप्र का भी कल्याण करते हैं। धेनु यानी गोपाल, गौ का पालन करते हैं, गौ का उद्धार करते हैं। सुर यानी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करते हैं, असुरों का विनाश करके। संतों का कल्याण करते हैं। फिर यही विप्र धर्म की स्थापना करते हैं। यही गाय अर्थ का माध्यम बनती है। यही देवता कामनाओं को पूर्ण करते हैं, और यही संत मोक्ष प्रदान करने की विधा बताते हैं। और फिर ये धरती स्वर्ग के वातावरण से भर जाती है। तो भगवान इस धरती पर धर्म के स्थापना के लिए, अधर्म के उन्मूलन के लिए बार बार अवतरित होकर के अपने वचन को पूर्ण करते हैं। कौन कौन से अवतार हुए? भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हमारे इस शास्त्र में किया गया है, जिसे हम सब जानते हैं। प्रथम अवतार सनत कुमारों का बताया, जो ब्रह्मा के आदि पुत्र हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम का शुभारंभ किया। दूसरे अवतार के रूप में भगवान ने धरती का उद्धार करने के लिए एवं हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए।
तीसरा अवतार देवर्षि नारद का है, जिन्होंने भक्ति सूत्र की स्थापना की है। चतुर्थ अवतार नर नारायण बनकर के भगवान ने तपस्या का विधान प्रारंभ किया। पांचवें अवतार में कपिल भगवान के रूप में इस दुनिया में आकर के सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है और माता देवहूति का उद्धार किया है। अगले अवतार के रूप में दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने इस धरती पर आकर के प्रहलाद, अलर्क, यदु आदि को उपदेश प्रदान किया। सातवां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। रुचि ऋषि एवं आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। आठवें अवतार में नाभिराजा मेरु देवी के यहाँ भगवान ऋषभदेव के रूप में पधारे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। नवें अवतार में राजा का धर्म क्या होता है ये बताने के लिए भगवान पृथु के रूप में आए। 10वां अवतार मत्स्यावतार के रूप में हुआ। मत्स्य का अवतार लेकर के उन्होंने सत्यव्रत मनु एवं ऋषियों एवं औषधियों एवं विशेष उपलब्धियों को सुरक्षित किया है। अगले अवतार में भगवान कूर्म अवतार बनकर के आए और उन्होंने समुद्र मंथन में सहयोग प्रदान किया। कूर्म के पश्चात धन्वंतरि के रूप में आकर के भगवान ने अमृत कुंभ, अमृत के कलश को देवताओं को प्रदान किया है। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी का लिया और दैत्यों को छल करके देवों को अमृत प्रदान किया। अगले अवतार के रूप में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद का उद्धार किया है। अगला अवतार भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ, जो प्रहलाद के पौत्र महाराज बलि से भगवान ने 3 पग में समूची सृष्टि को नाप करके देवराज इंद्र को समर्पित की है। अगला अवतार भगवान का 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में हुआ। परशुराम के रूप में आकर के उन्होंने 21 बार इस धरती पर पाखंड को, अहंकारी क्षत्रियों का विनाश किया है। अगले अवतार के रूप में भगवान का वेदव्यास के रूप में अवतार हुआ। उन्होंने समस्त वेदों को वर्गीकृत किया है और समाज में ज्ञान यज्ञ की, ज्ञान की धारा का प्रवाह पैदा किया। शास्त्र, पुराण, दर्शन, स्मृतियां, उपनिषद आदि आर्ष ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया है। महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की है। आगे चलकर के भगवान का 18वां अवतार दशरथ नंदन राम के रूप में हुआ, जिसे हम राम कथा में सुनते हैं। 19वें अवतार के रूप में भगवान बलराम बनकर के आए, रोहिणेय कहलाए, माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है। 20वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर के आए। 21वां अवतार कहते हैं साहब भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध भी 24 अवतारों में से है। 22वां अवतार शास्त्र कहता है कि होने वाला है, पर प्रज्ञावतार के रूप में 22वां अवतार हो चुका है। इस प्रकार 2 अवतार और शेष हैं, जिसे व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जहां कुछ भी श्रेष्ठ दिखाई पड़े उसे हमारा ही अंश समझना और उसे हमारा ही अवतार समझना। व्यक्त है और अव्यक्त अवतार है, अर्थात स्थूल अवतार है और सूक्ष्म अवतार है। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों की कथा कही है। 6वां प्रश्न पूछा है कि भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाता है। उसका उत्तर दिया है सूत जी ने कि भगवान के चले जाने के पश्चात धर्म भगवान के भक्तों के पास रहता है और महाजनो येन गतः सपंथः, उन भक्तों को देख करके, उन भगवान के महान भावों महात्माओं का अनुसरण करके ही व्यक्ति धर्मात्मा बनता है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने एक एक प्रश्न में 2-2 स्कंद की कथा कही है और 6 प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने 12 स्कंद की कथा सुनाई। जिस उत्तर को हमने संक्षेप में कहा, इसी उत्तर को विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है कि ए शौनकादि ऋषियों, मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर में
जिसे मैंने संक्षेप में कहा, मैं विस्तार पूर्वक आपको बताता हूँ और आपको वो कथा सुनाता हूँ जिसे भगवान वेद व्यास ने लिखा है।